Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pushpina. Once again I'm back here with another interesting and informative video. Today the video is related to the biology part. Is complete week ke liye now you will get the videos related to the biology portion. So the topic that I've included in today's video is cytoplasm, glyoxysome and peroxisome. साइटोप्लाज्म एक छोटा टॉपिक है, ग्लाइकोसोम और पेरोक्सोसोम जो है वो दोनों कनेक्टेड है. सो थस आई हैव इंक्लूडेड 3 टॉपिक्स इन वन वीडियो एंड आई न्यू आई हैव स्किप्ड द लार्जर एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाउ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटे वाले पहले निपट जाए, हम लोग सुकून से मैं आपको वो वाले टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूँ. सो व्हाट एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज. साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेमी फ्लूइड है, मतलब उसका पार्शियल स्ट्रक्चर फ्लूइड ही है, जो कि मौजूद है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्म पास कहाँ मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके दो पार्ट्स हैं, साइटोसोल और साइटोजेल. साइटोसोल जो पार्ट है दैट इज द एरिया नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब जो हमारे पास एरिया दैट इज नोन एज साइटोसोल, और ये लेस विस्कस है विच मीन्स ये कम गाढ़ा है एज कम्पेयर टू साइटोजेल. साइटोजेल हमारे पास वो एरिया है दैट इज प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज मोर विस्कस विच मीन्स ये गाढ़ा ज्यादा है. जेल अगर आप नॉर्मली इससे भी कनेक्ट करो तो जेल अमूमन गाढ़ी ही होती है विच मीन्स दे आर थिक इन द कंसिस्टेंसी. लाइकवाइज साइटोजेल हमारे पास कंसिस्टेंसी में थिक है और मोर कंसंट्रेटेड है, वाइल साइटोसोल इज लेस कंसंट्रेटेड, लेस विस्कस. साइक्लोसिस हम लोग सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस कहते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज एंडेड हियर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेरोक्सिसोम एंड द ग्लाइकोसोम. अब ये एक तरीके से मैं आपको डिफरेंस करके समझा रही हूँ क्योंकि ये है दोनों अलग टॉपिक. अगर मैं आपको डिफरेंस टेबल के साथ एक्सप्लेन करूंगी सो इट वुड बी क्वाइट इजियर और आपको दोनों टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे. हमारे पास जो पेरोक्सिसोम है दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, दोनों में मौजूद होते हैं, जबकि जो हमारे पास ग्लाइकोसोम है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. हमारे पास जो पेरोक्सिसोम है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. हमारे पास ग्लाइकोसोम भी सेम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, पर ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन द सीड्स ऑफ द प्लांट. कोई भी प्लांट है, कोई भी फ्रूट है, किसी चीज में भी उनके सीड्स में ये मौजूद होते हैं विच मीन्स दे आर प्रेजेंट फॉर द टाइम बीइंग. ये इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो टाइम बीइंग के लिए होती है. पेरोक्सिसोम एंजाइम्स कंटेन करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस, जबकि ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं ताकि जो स्टोर्ड फूड है जो कि सीड में स्टोर हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. और पेरोक्सिसोम किस लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होते हैं. उसके अलावा दे ऑल्सो रिड्यूस और रिमूव्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल. जो अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं जो कि हमारे माशरे में बीइंग अ मुस्लिम इट इज हराम और यू नो इट इज नॉट अलाउड और प्रोहिबिटेड, उस इफेक्ट को भी ये रिमूव करते हैं. और ये कौन प्रोड्यूस करता है? पेरोक्सिसोम को गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है. उसके अलावा जब हम ग्लाइकोसोम के पार्ट पे आ जाते हैं तो ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं क्योंकि लिए ये हमारे पास प्लांट से सीड में मौजूद होते हैं. सीड जैसे ही मतलब जो है इट कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट, तो वो जो है या उसके दूसरे सीड्स के फर्दर फेजेस आ गए तो ये वो हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या ये वैनिश हो जाएगा. सो यस दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट. We'll be right back with another video. Till then, take care. Make sure you guys like, share, and subscribe to the channel and comment down below. And you should follow me on Instagram, Facebook, and on Twitter. The tagline would be Guiding Point. We'll be right back.